एम्स न्यू दिल्ली की प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी डॉक्टर दीपक अग्रवाल सर हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, आज हम सर से ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये गामा नाइफ क्या है। गामा नाइफ रेडियोथेरेपी का एक जरिया है जिसमें हम बहुत ही प्रिसाइज तरीके से रेडियोथेरेपी या गामा रेज देते हैं मरीजों को दिमाग के किसी भी ट्यूमर या नस के गुच्छे या और किसी बीमारी के लिए। इसे गामा नाइफ क्यों कहा जाता है सर? गामा नाइफ का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये एक नाइफ की तरह प्रिसाइज है। जैसे कि आप कोई ऑपरेशन करते हैं तो बस ट्यूमर हो या जो भी बीमारी हो उसको निकाल के बाकी चीज़ को आप संभाल के रखते हैं, वैसे ही गामा नाइफ सिर्फ ट्यूमर या उस नस के गुच्छे पे असर करती है, बाकी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। क्या गामा नाइफ दर्दनाक होता है? गामा नाइफ बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं है, इसमें कोई इंसिजन या चीरा नहीं लगता और ये जो है आपको एक दिन के लिए भर्ती भी नहीं होना पड़ता। उसी दिन सुबह आके शाम को आप जा सकते हैं, दूसरे दिन काम पे वापस जा सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही सिंपल है। और जैसे अगर आपने कभी अपना MRI या CT स्कैन कराया है तो वैसी एक मशीन में लेटना है और इसमें दर्द बिल्कुल नहीं होता। सर आप हमें ये बताइए, क्या गामा नाइफ केवल ब्रेन ट्यूमर के लिए है? गामा नाइफ ब्रेन ट्यूमर्स के लिए तो है ही है, लेकिन बाकी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें गामा नाइफ असर करती है। जैसे कि नस के गुच्छे हो गए, उनको हम आर्टेरियोवेनस मैलफॉर्मेशन भी बोलते हैं। बाकी पेन होते हैं, ट्राइजेमिनल नेुराल्जिया होता है जिसमें एक नस होती है जिसकी वजह से चेहरे पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह के कई और बीमारियां हैं जिसमें गामा नाइफ फायदेमंद सिद्ध हो चुकी है। गामा नाइफ सर्जरी की सफलता दर क्या है सर? देखिए, जैसे हम ट्यूमर्स की बात करें, स्पेशली मेनिंजोमा हो गए और कॉस्टिक न्यूरोमा होते हैं जो कान की नस के ट्यूमर होते हैं, इन सब में तो 90% से भी ज़्यादा सक्सेस रेट होता है और साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होते। दूसरा, और हम नस के गुच्छों की तरफ देखें जिनको AVM कहते हैं, उसमें 80% से भी ज़्यादा फायदा देखा गया है। पेन सिंड्रोम्स में फायदा थोड़ा कम होता है, लेकिन उनमें भी 60 से 70% फायदा देखा गया है। गामा नाइफ सर्जरी के बाद क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? गामा नाइफ के बाद कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लोकल जो हम पिन लगाते हैं वहाँ पे सूजन आ सकती है, सिर में दर्द हो सकता है जो 2-3 दिन के लिए होता है, फिर ठीक हो जाता है। जैसे मैंने बताया, आप अगले दिन ही काम पे जा सकते हैं और आपको अस्पताल में रहने की जरूरत ही नहीं होती। गामा नाइफ से किस आकार के ट्यूमर का इलाज किया जा सकता है? देखिए, आजकल जो नई मशीन आई है गामा नाइफ की, जो हमारे पास भी है, उसमें आप बड़े बड़े ट्यूमर भी कर सकते हैं, फ्रैक्शनेटेड गामा नाइफ जिसे कहते हैं उसके द्वारा। और नॉर्मल ट्यूमर जो होते हैं 3 से 4 सेंटीमीटर वाले, उनको तो आप कभी भी कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो नई टेक्निक्स हैं उससे हम और बीमारियां और बड़े ट्यूमर और बड़े नस के गुच्छों को भी इलाज कर सकते हैं। क्या गामा नाइफ सर्जरी से बेहतर है? गामा नाइफ और सर्जरी 2 अलग माध्यम हैं और ये आपका न्यूरोसर्जन बताएगा कि किस स्थिति में सर्जरी बेटर है और किस स्थिति में गामा नाइफ बेटर है। लेकिन जहाँ पे दोनों मोडालिटी गामा नाइफ और सर्जरी दोनों दी जा सकती है, वहाँ पे मैं हमेशा कहूँगा कि गामा नाइफ बेहतर है। सर, गामा नाइफ इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है? कुछ स्टडीज आई हैं जिसमें ये देखा गया है कि गामा नाइफ देने से स्पेशली मेटास्टेसिस में इम्यूनिटी भी अप रेगुलेट होती है, लेकिन ये कुछ ही स्टडीज है, अभी इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी हासिल करनी है। क्या गामा नाइफ और साइबर नाइफ सेम है? गामा नाइफ और साइबर नाइफ दोनों स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी के माध्यम है। जो फर्क है वो है कि साइबर नाइफ आप पूरे शरीर में कहीं भी कोई ट्यूमर है उसके लिए दे सकते हैं, जबकि गामा नाइफ सिर्फ दिमाग के लीजन्स या डिजीजेस के लिए है। दूसरी चीज, गामा नाइफ सबसे प्रिसाइज तरीका है रेडिएशन देने का और मेरे अनुसार गामा नाइफ से बढ़िया कोई और रेडियोथेरेपी का माध्यम नहीं है। सर, आखिरी सवाल, गामा नाइफ और ट्रेडिशनल रेडियोथेरेपी में क्या अंतर है? ट्रेडिशनल रेडियोथेरेपी जैसे एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी होती है, उसमें बाकी दिमाग में भी काफ़ी रेडिएशन मिलता है और वो कई दिन तक 28 दिन 1 महीने भी चलती है। गामा नाइफ एक ही बार में एक ही दिन के अंदर 1 घंटा आधे घंटे में ख़त्म हो जाता है और इसमें बाकी ब्रेन को ना के बराबर रेडिएशन मिलता है, इसलिए बाकी दिमाग आपका सही सलामत रहता है।